So today in this video we are going to start with new topic arithmetic progression जो कि चैप्टर नंबर 5 है। बच्चों बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज एमसीक्यू को अगर मिलाए तो 5 या 6 मार्क्स का होता है एंड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। 11th में भी है और काफी एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हो गया, एनटीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें एक सीरीज के बारे में पढ़ना होता है, ऐसी सीरीज जिसमें एक कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया। इनिशियली उन्होंने बोला कि भाई हम आपको महीने की सैलरी 10,000 रुपए देंगे, ठीक है, और हर साल आपकी सैलरी हम 500 रुपए इंक्रीज करेंगे। तो पहले साल जो मेरी सैलरी थी वो है 10,000, ये मेरी सैलरी है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हर साल मेरी सैलरी 500 रुपए बढ़ेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर जो मेरी सैलरी होगी वो हो जाएगी 10,500, राइट। ये दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में, ठीक है। बहुत कम इंक्रीमेंट दे रही है लेकिन फिर भी काम चला रहा है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा तीसरे साल में? 10,500 में 500 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 10,500 11,000, ठीक है। दिस इज थर्ड ईयर में। फिर फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा? 11,500 में 500 प्लस करो 11,500, फिर 12,000, फिर 12,500। तो ये फोर्थ ईयर में, ये फिफ्थ में और ये सिक्स्थ में। सो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सीरीज बन गया है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन गया है जिसमें नेक्स्ट टर्म जो मिल रहा है मुझे दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग समथिंग टू प्रीवियस टर्म। जैसे मुझे 10,500 कब मिला? जब मैंने 10,500 प्लस किया। 11,000 कब मिला? जब मैंने पिछले टर्म में 500 प्लस किया, ठीक है। तो इस ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वी कॉल इट एज एन एपी। ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए कंडीशन यही है कि द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म शुड बी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो और डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमें मिलता है कॉमन डिफरेंस। तो 10,500 में से 10,000 माइनस करोगे तो 500 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक दो टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। 10,500 माइनस 10,000 500, 11,000 माइनस 10,500 500, 11,500 माइनस 11,000 500, 12,000 में से 11,500 माइनस करोगे 500। तो हर जगह यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो कोई भी सीरीज है, इफ दैट सीरीज हैज टू बी कॉल्ड दैट ये सीरीज एपी में है, तो उसके लिए उसका कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम होना चाहिए, ओके। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, बट कॉमन डिफरेंस हैज टू बी सेम। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। चलो सो कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, जिसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं। वन, टू, थ्री, फोर। सेकेंड 100, 70, 40 and 10. Third is -3, -2, -1, 0. And fourth is 3, 3, 3, 3. ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 सीरीज है, ठीक है, हमारे पास 4 सीरीज है। हमें बताना है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं, हमें चेक करना है कि दे आर इन एपी और नॉट। तो बच्चों पहले सीरीज में देखो, तो पहले सीरीज में 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो फर्स्ट से मुझे अगला जो टर्म मिल रहा है वो 1 में 1 प्लस करके मिल रहा है, फिर 2 में मैंने 1 प्लस किया तो 3 मिला, 3 में मैंने 1 प्लस किया तो मुझे 4 मिला। तो ये सीरीज जो है वो एपी में है, राइट। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से चेक करना है, तो यहाँ पे हम वी विल चेक द कॉमन डिफरेंस। सो डी जो है बच्चों क्या होता है? 2 - 1 दैट इज 1। D will be 3 - 2 that is 1.
d will be also equal to 4 minus 3 that is 1। तो यहाँ पे हर जगह कॉमन डिफरेंस है जो बच्चों को 1 है, राइट। तो इसीलिए ये एपी में है। ये जरूरी नहीं कि आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो हर वक्त पेपर पे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये एपी में है कि नहीं है, राइट। लेकिन एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में आपको डी फाइंड करके बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। अब सेकंड सीरीज में देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 100, देन 70, देन 40, देन 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है बच्चों वो पहले वाले टर्म से 30 कम है। 100 में से 30 माइनस किया मैंने, देन आई गॉट 70। 70 में से मैंने 30 माइनस किया, आई गॉट 40। आई सबट्रैक्टेड 30 फ्रॉम 40, आई गॉट 10। ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस फॉर दिस सीरीज विल बी इक्वल टू 70 माइनस 100 दैट इज माइनस 30। ठीक है। d will be also equal to 70 minus 100, 40 minus 100, sorry 40 minus 70, that will be also minus 30, and d here will be 10 minus 40, that is also going to be minus 30, right। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, which means this series is also in AP, right। समझ में आ रहा है? Now, if we check for series 3, तो देखो यहाँ पे d क्या है? d होता है सेकेंड टर्म -2 माइनस माइनस 3, दैट इज -2 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 इज 1। तो यहाँ पे भी बच्चों d है वो 1 है, राइट। ठीक है। -3 में प्लस 1 करोगे तो -2 मिलेगा, -2 में भी प्लस 1 करोगे तो -1 मिलेगा, -1 में प्लस 1 करोगे तो 0 मिलेगा। सो दिस इज आल्सो इन AP। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज आल्सो इन AP। यहाँ पे डिफरेंस है वो 0 है, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। ठीक है। तो बच्चों एक ही कंडीशन है किसी भी सीरीज को AP में होने के लिए कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट हैज टू बी सेम। That is only the required condition for any series to be in AP। ये आपको याद रखना है, राइट। चलो देखो, कोई भी AP है, एनी AP, उसमें जैसे कि ये हो गया अपना 1 2 3 4 5, ये जो सीरीज है, ठीक है। अब ये मैंने सीरीज लिखा है तो ये 5 तक एंड हो गया, राइट। मैंने यहाँ पे 5 तक ही है, सो सब सीरीज आर कॉल्ड एज फाइनाइट सीरीज। मतलब वो किसी एक पॉइंट तक ही है, राइट। फाइनाइट मतलब इसकी एक रेंज होती है, 5 तक ही है, सो सब सीरीज आर कॉल्ड एज फाइनाइट सीरीज। एंड इफ आई राइट अनदर सीरीज 2 4 6 8 10 12 14 लाइक दिस, so such series are called as infinite सीरीज। ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट 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 किया है और ये सीरीज दिखाता है कि ये सीरीज कंटिन्यूअस है, राइट। तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट सीरीज। और यहाँ पे अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है सो वी कैन कॉल इट एज फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज और ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। सिंपल, राइट। नेक्स्ट इज कोई भी सीरीज है बच्चों, उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। पहला टर्म है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सो फर्स्ट टर्म। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में इस चैप्टर में आगे कुछ फॉर्मूलाज भी आएंगे, ठीक है, 2 फॉर्मूलाज आएंगे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए एक सिंबल डिसाइड करना पड़ता है। सो द फर्स्ट टर्म इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल a। द फर्स्ट टर्म इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल a, फर्स्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a2 है, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा एक d पढ़ा हमने कॉमन डिफरेंस, हमने पढ़ा d कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो d जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बच्चों ये a है, दिस इज a फर्स्ट टर्म, सो a2 माइनस a1, ये सेकेंड टर्म, तो a2 और ये फर्स्ट टर्म a1, a2 minus a1 which should also equal to a3 minus a2 which is also equals to a4 minus a3 and which is also equals to a4 minus a3, okay।
a5 minus a4 which is also equals to a6 minus a5, राइट? तो ये होता है d. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ माइनस फोर्थ, सिक्स माइनस फोर्थ. ठीक है, कोई भी दो टर्म का आप डिफरेंस लो, एक आपको डिफरेंस सेम मिलना चाहिए, राइट? और वही कंडीशन है किसी भी सीरीज को एपी में होने के लिए. ठीक है, नाउ सो ये हो गया. और हमने ये भी देख लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो. ओके, और एक चीज ये हो गया. नाउ देखो आपको एपी में जैसे ये फर्स्ट टर्म दिया है 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 2. अब जो सेकंड टर्म मिलेगा ना, सेकंड टर्म जो मिलेगा, अगर आपको किसी भी एपी का ए और डी दिया गया है, यू आर गिवन विद ए एंड डी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है. सो अगर फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आपको बोला गया है कि आप एपी बना के दिखाओ, एपी बना के दिखाओ कि सीरीज क्या होगी. तो फर्स्ट टर्म 2 है मतलब मेरा सीरीज 2 से स्टार्ट होगा. ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है मतलब ये मुझे पता चल गया कि इसके बाद जो अगला नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर, उसके बीच में और 2 के बीच में डिफरेंस होगा 3 का. सो मैं 2 में 3 प्लस कर दूंगा. ठीक है, सो 2 + 3, नेक्स्ट नंबर आई विल गेट इज 5. इसके बाद जो अगला नंबर होगा उसमें 5 में 3 प्लस कर दूंगा 8. नेक्स्ट 8 + 3 11, नेक्स्ट 11 + 3 14 और ये चलता ही जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हम ए और डी की हेल्प से बच्चों सीरीज बना सकते हैं, राइट? अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं. तो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, हमारा सेकंड टर्म जो होता है वो a + d होता है. ठीक है, हमारा जो थर्ड टर्म होगा वो a + d, जो कि सेकंड टर्म है, उसमें हम d और प्लस करेंगे, प्लस d. तो ये दोनों लाइक टर्म है, d + d इज 2d. तो ये हो जाएगा a + 2d हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म, मतलब ये हो जाएगा a + 2d. ये बच्चों हो जाएगा a + 3d. ये हो जाएगा a + 4d, राइट? समझ में आया? जैसे ये a + 2d है, अब a + 2d में हम d प्लस कर रहे हैं, सो यू विल गेट a + 3d, राइट? तो ऐसे हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा. ये जनरल फॉर्म है सीरीज का, a + d, a + 2d, a + 3d, ये कंटिन्यू रहता है. सो आई होप दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो. पहली एक्सरसाइज इसी के ऊपर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.